गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए आदिकाल से संबंधित 50 एमसीक्यू लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट जो भी व्याख्याता या शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी साहित्य आईएमपी रहने वाले हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को जांचते रहिए कि कितना आप सही कर पाए ये 50 क्वेश्चन में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, है ना। प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, इसमें सूची ए है और सूची 2 है। ठीक है, एक तरफ रचना, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। तो उसका जो रचना है वो कौन है, कौन सा है, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो इसमें जो है, एक मिनट, हाँ, तो ये यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो का है, क्या आएंगे, चंद बरदाई। ठीक, विशल देव का है, विष नल, नलपति नाल। परमार रासो का है। ठीक, क्या है, परमार रासो का जगनिक है और कुमान का है दलपति विजय। तो ये ऑप्शन, ये पहला हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण किसने क्या लिया है, ये यहाँ पे दिए हैं किसने क्या दिया है। आंसर तो यहाँ नीचे में दिए होंगे, तो हम लोग आंसर नहीं देखते, अभी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आदिकाल का नामकरण। सिद्ध सामंत काल कौन दिए हैं, सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांस्कृत्याय ने दिया है, ये तो पते हैं। ठीक है, आदिकाल किसने दिया है, सिद्ध और संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा ने दिया है। आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और वीर गाथाकार रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इस तरह से ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट का दूसरा, तो मैं जो बताई थी वो रिजी है, सही है। तो यही राइट आंसर हो जाएंगे कि फर्स्ट का दूसरा, बी का 1, है ना, फर्स्ट का दूसरा, बी का 1। ठीक, और क्या है, सी का 4th और डी का 3rd। तो यही की थी मैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कवि और काव्यधारा, कवि और काव्यधारा को मिलाना है और देख लेते हैं। 4 है, तो चारों में कौन सा है सही है। ठीक है, कवि और काव्यधारा, तो देख लेते हैं। कवि, कवि कौन सा है, सरहप्पा, गोरखनाथ, 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 नाथ से पता चल रहा है नाथ साहित्य, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। और सरहप्पा तो सिद्ध है, नाथ है गोरखनाथ, शालभद्र सूरी जैन और आमिर खुसरो लौकिक साहित्य। ठीक, तो इस तरह से ये ऑप्शन हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, पहले का 4th, ठीक, पहले का 4th, दूसरे का 3, दूसरे का 3 और तीसरे का 2, थर्ड का 2 और 4th का 1। तो इस तरह से देखते हैं, फर्स्ट का 4, 2 का 3, फर्स्ट का 4, 2 का 3। देखो यही है राइट। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। रचना उसकी भाषा, कीर्तिलता, पदावली ना, रचना उसकी भाषा है कीर्तिलता, पदावली। ठीक है, कीर्तिलता अपभ्रंश की है कि पदावली रिंगल पिंगल है, पृथ्वीराज रासो मैथिली है कि संदेश राष्ट्रक अवहट है। अब बताइए क्या क्या आएंगे। चलिए मिलान कर लेते हैं। ठीक है, आंसर तो मैं नहीं जानती, मैं अपने हिसाब से मिलान कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे मिलाना, फिर आंसर हम लोग बताएंगे। ठीक है, और आंसर तो दिए ही होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कीर्तिलता
पृथ्वीराज रासो का बताइए। तो पृथ्वीराज रासो जो है डिंगल पिंगल, है ना, डिंगल पिंगल में आ जाएंगे। ठीक। और कीर्ति लता जो है, पदावली तो अवहट है, कीर्ति लता मैथिली है और संदेश राशक अपभ्रंश है। तो इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3, दूसरे का 4 देखते हैं। चलिए, फर्स्ट का 3 नहीं, फर्स्ट का 4 आए हैं, अवहट है, कीर्ति लता अवहट की भाषा है, तो मैं गलत बोली थी, ये मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पे कीर्ति लता जो है अवहट आएंगे। ठीक है, याद भी रखना आप लोग भी। और पदावली जो है मैथिली। ठीक, पदावली मैथिली, कीर्ति लता अवहट, पदावली मैथिली। और पृथ्वीराज रासो जो है डिंगल पिंगल और संदेश राशक अपभ्रंश है। ठीक है, तो अच्छे हैं क्वेश्चन, वैसे अच्छे दिए हैं। तो डी का 1। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएंगे। अच्छा, इसी ये पदावली को मैथिल, जो विद्यापति है उसको मैथिल कोकिल पदावली के कारण ही बोले थे, इस वजह से ऐसे याद रख लेना मैथिल कोकिल, तो पदावली से मैथिला, मैथिली ऐसा करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, कूट को तो रहने देते हैं हम लोग, अभी नहीं देखते हैं, मिलाते हैं ऐसी। ठीक है, चलिए फिर है देख लेते हैं। एक तरफ सूची ग्रंथ की है, दूसरी तरफ उसकी विषय सूची है ना। तो क्या है देख लेते हैं। चंदन बाला, अच्छा, भरतेश्वर बाहुबली राज, ये क्या है। भरतेश्वर बाहुबली राज जो है वीरता और युद्ध, है ना। राज तो है जैन आधार, ऐसा है। शौकाचार्य वर्ण रत्नाकर जो शब्द कोश है मेरे ख्याल से, ये मुझे नहीं पता है, तो मैं लगा के देख लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगी, आप लोग अपने हिसाब से करना, फिर आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि भरतेश्वर बाहुबली वीरता और युद्ध है। चंदन बाला राज जो है शौकाचार्य तो जैन वाला है, वर्ण रत्नाकर ये है, और चंदा बाला करुणा और त्याग है। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं। मैं लगाई थी फर्स्ट का 4th वाला, तो देखते हैं फर्स्ट का 4th होते हैं कि नहीं। एक में लगाऊंगी तो हाँ सही है। ठीक है, तो फर्स्ट का 4th और बी का 3 करुणा और त्याग सही है, सही लगाई थी। ठीक है, और शौकाचार्य जैनाचार और वर्ण रत्नाकर शब्दकोश। ठीक, गुड गुड। ठीक है, अब देख लेते हैं नायिकाएं और संबंधित ग्रंथ है। अब नायिकाएं से संबंधित ग्रंथ देख लेते हैं। मारवाणी, राजमती कहाँ, राजमती जो है, जो राजमती है ना, वो कौन से ग्रंथ की नायिका है बताइए। सहयोगिता, ये सहयोगिता तो सबको पता है, पृथ्वीराज रासो की है ना। सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता। ठीक, पद्मावती पद्मावत की है, और राजमती जो है विशल देव की है, और जो मारवणी है ये धोला मारू रदुहा की है। तो इस तरह से फर्स्ट का 4th, बी का 3, बी का 3। ठीक है, और लास्ट का ही मैं, तो डी का 1, तो यही सही है। ठीक है, फिर आते हैं कविया और उसकी उपाधियां। ठीक है, कविया और उसकी उपाधियां देख लेते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू क्या है, स्वयंभू। पुष्पदंत क्या है, विद्यापति तो मैथिल कोकिल है। ठीक है, अमीर खुसरो तो ताए हिंद है, और स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि है, और पुष्पदंत अपभ्रंश का भवभूति है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट का 4th, फर्स्ट का 4th
ठीक, ये दिया है फर्स्ट का फोर्थ, बी का थ्री, ठीक है, बी का थ्री, ठीक है। अपभ्रंश का बहुवचन सही की थी मैं। चलो फिर देख लेते हैं धार्मिक संप्रदायों की संख्या बताना। कितनी संख्या धार्मिक संप्रदायों की, ठीक है। नाथों की संख्या, नाथों की, अलवारों की, अलवार भक्तों की संख्या और नयनार भक्तों की संख्या कितनी है। तो जो नाथ है, नवनाथ बोले जाते हैं और 84 सिद्ध है। एक मिनट ना, फिर से मैं कर देती हूँ। हाँ, नवनाथ, 84 सिद्ध और अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12 है ना, 12, और नयनार भक्त की संख्या 63 है। तो इस तरह से फर्स्ट का फोर्थ वाला ये सही है। फर्स्ट को फोर्थ और बी का थ्री, ठीक, और सी का टू, अलवार भक्तों की संख्या 12 सही है, और नयनारों की डी का 1, ठीक, सही की थी मैं, ठीक है। फिर आते हैं रचना और उसके काव्य रूप देख लेते हैं, है ना, रचना और उसके काव्य रूप। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ है परमचर्यु, उसके काव्य रूप क्या है ना, फिर विशाल देव, फिर राहुल वेल और उद्देश्य रसायन रास है। तो देख लेते हैं उसका काव्य रूप कौन सा है। मैं ये जानती हूँ कि जो राहुल वेल है ना, ये शिलांकित है, शिलांकित है, ठीक है। उपदेश रसायन रास जो है, राहुल वेल शिलांकित। विशल जो है प्रबंध काव्य, विशल प्रबंध, ठीक। और उपदेश रसायन, उपदेश रसायन जो है, उपदेश रसायन रास, तो उपदेश जो है नृत्य वाला अंक, पौमचर्यु यानी राम भगवान की है तो मुक्तक, तो क्या आएंगे उपदेश, जो नृत्य तो नहीं हो सकते मेरे ख्याल से, कुछ गलत कर रही हूँ मैं। प्रबंध, परमचिव पर प्रबंध है क्या, अच्छा एक मिनट ना, फिर से कर देती हूँ, ठीक। राहुल वेल जो है शिलांकित है, ठीक, परमचर्यु प्रबंध है, विशल देव मुक्तक है और उपदेश रसायन नित्य काव्य। देखते हैं, चलो गलत कर रही हूँ सही, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ की हूँ मैं, चलिए देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ। हाँ, फर्स्ट का फोर्थ प्रबंध काव्य है परमचर्यु, फिर बी का थ्री, बी का थ्री मुक्तक है, ठीक है, और सी का टू राहुल वेल शिलांकित है, उपदेश रसायन नृत्य है। तो ये जो मैं की थी वो सही थे, ठीक, गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रमुख पंक्ति और कवि हैं, 12 बरस लो कुकल जीव, ये किसकी है, ये जगनीक की है, ठीक। पुस्तक जर्नल हथ दे, तो जो पुस्तक जो दिए हैं वो कौन दिए, कौन किसकी है, तो चंद बरदाई की है। गोरी शोवे सेज पर, गोरी शोवे सेज पर, और देसिल बनना सज्जन मिठा, ये विद्यापति की है, और गोरी शोवे सेज पर ये आमिर खुसरो की है। तो इस तरह से जगनीक फर्स्ट का फोर्थ, ठीक, फर्स्ट का फोर्थ ये दिया है, बी का थ्री, तो ये सही है। तो इसी प्रकार से क्रमवार जोड़े गए ताकि स्लाइड में उपयोग कर सकते हैं। चलिए फिर है, ये तो इजी हो गया। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ और संकलनकर्ता, कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध लक्ष्मीधर है, प्रबंध चिंतामणि हेमचंद है, शब्दानुशासन मेरुतुंग है, और प्राकृत पैंगलम सोमभद्र सूरी है। तो प्राकृत पैंगलम ना जो लक्ष्मीधर की है, इतना मुझे पता है। प्राकृत पैंगलम किसकी है, एक मिनट ना, किसकी है, प्राकृत पैंगलम जो है लक्ष्मीधर है, ठीक है।
और जो है कुमारपाल प्रतिबोधना, शब्दानुशासन जो है मेरी तुम, कुमारपाल प्रतिबोध और प्रबंध चिंतामणि। कुमारपाल हेमचंद, शब्दानुशासन ना हेमचंद की कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड और प्रबंध चिंतामणि मेरु तुम और कुमारपाल प्रतिबोध सूरभद्र सूरी। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट का मैं फोर्थ की हूँ, फर्स्ट का फोर्थ देखती हूँ सही क्यों कि नहीं। तो देखे फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है, सोमभद्र सूरी और बी का टू हेमचंद। अच्छा यहाँ पे गलत की हूँ, बी का टू ही आएंगे, नहीं बी का थ्री की थी ना मैं, प्रबंध चिंतामणि मेरु तुम की और सी का टू हेमचंद ये सही की थी, तो ये भी सही की थी मैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध सिद्ध और उसकी विशेषता क्या है। एक तो सरहप्पा है विरूपयोग के प्रवर्तक, शबरप्पा सबसे ऊंचा स्थान, लोईपा वेश्यागमन का त्याग और डोंबिपा प्रथम सिद्ध। प्रथम सिद्ध, तो प्रथम सिद्ध कौन है बताइए। सबसे ऊंचा स्थान तो लोईपा का था, लोईपा का तो सी का टू आ जाएंगे, ठीक है। विरूपयोग के प्रवर्तक और जो प्रथम सिद्ध है वो सरहप्पा है, प्रथम सिद्ध सरहप्पा। तो फर्स्ट का फोर्थ वाला कौन सा है देख लेते हैं। फर्स्ट का फोर्थ ये एक में ही दी दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ, बी का थ्री, फर्स्ट का फोर्थ है ना। और बी का वेश्यागमन का त्याग किया था इन्होंने, ठीक है, सबरप्पा ने। और लुइपा जो है वो सबसे ऊंचा स्थान था और डोंबिपा है विरूपयोग का प्रवर्तक किया था, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आईएमपी हो जाते हैं इन सब में। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त प्रथम कवि है कौन कौन है, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन ने किसको माना है, तो ये सरहप्पा को माने हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को माने हैं, ठीक। राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माने हैं, गणपति चंद्रगुप्त ने जो है सालभद्र सूरी को माने। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं शिव शंकर ने शिव शंकर ने फर्स्ट ये पुंड को माने ना, पुष्प या पुंड को, ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने सालभद्र सूरी को माने, नहीं गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को माने हैं और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माने हैं। तो इस तरह से क्या आ जाएंगे, क्या फर्स्ट का फोर्थ, ठीक, फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का थ्री, सेकंड का थ्री। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ सेकंड का थ्री, तो यही है, ठीक। तो गणपति चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक। फिर आते हैं इसको देख लेते हैं। नाट्य साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली। ईड़ा, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और अनहद नाद, ये क्या आएंगे बताइए। ब्रह्मा रद्र की ध्वनि, मध्य नाड़ी, दाया स्वर सूर्य और बाया चंद्रमा, तो क्या आएंगे ये जो है ना, इतना जानती हूं मैं कि ये जो सुषमा है वो नाड़ी है, मध्य नाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 3 का 2, 3 का 2 ये दिया है, ठीक, इतना तो मुझे पता था। और अनहद नाड़ी का 1 है, ब्रह्मा रद्र की ध्वनि, ठीक है। और पिंगला क्या है, पिंगला फर्स्ट का फोर्थ है, बाया स्वर यानी चंद्र है, ईड़ा यानी चंद्र है, ठीक है। और पिंगला यानी दाया स्वर, ईड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्र है,
ठीक है। ठीक, और अनहरनाथ ब्रह्मा रद्र की ध्वनि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां, एक पहेली है और उसको पहेली को सही करना है ना। इजी इजी है, सब जान लेंगे। एक थाल मोती से भरा, ये आकाश तारे हैं। ठीक, एक नार ने दो को सुखाया, एक नार ने दो को सुखाया। सावन भादो बहुत चलत है और बांसों का सिर काट लिया, बांसों का सिर काट लिया। सावन भादो बहुत चलत है, तो ये जो है नाले हो जाएंगे, है ना। और एक नार ने दो को सुखाया, तने बांसों का सिर काट लिया। भुट्टा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं इसका आंसर। नहीं पता मुझे, ये सिर्फ मुझे पता है आकाश तारे फर्स्ट का फोर्थ, बी का 3 आ जाएंगे ना। एक नार ने दो को सुखाया तो भुट्टा होगा। अच्छा, और सावन भादो खूब चलत है, ये नाले हो जाएंगे। ठीक है, और बांसों का सिर काट लिया तो नाखून है। ओ पता नहीं। राशों की प्रामाणिकता और विद्वान, अच्छा, कौन पूर्णता माने, कौन अर्ध प्रमाणिक, कौन पूर्णता प्रमाणिक, कौन मुक्तक काव्य माने। चलिए देखते हैं, पूर्णता अप्रमाणित कौन माने। पूर्णता अप्रमाणित, ठीक है। अर्ध प्रमाणित, पूर्णता अर्ध प्रमाणित जो है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फर्स्ट का 4। ठीक है, पूर्णता अप्रमाणित माने हैं रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। और अर्ध प्रमाणित माने हैं हजार प्रसाद द्विवेदी ने। पूर्णता प्रमाणित माने हैं मिश्र बंधु ने। और मुक्तक काव्य माने हैं नरोत्तम स्वामी ने। तो इस तरह से ये अल्प चर्चित रासो ग्रंथ रेवत गिरिरास, उपदेश रसायन रात, मुंजरास और विजयपाल रास किसके किसके हैं, ये मिलान करना है ना। रेवंत गिरी रास किसकी है, उपदेश रसायन रास जिनदत सूरी, उपदेश रसायन रास जिनदत सूरी, इसका मुझे पता है। तो देख लेते हैं, उपदेश रसायन रास जिनदत सूरी। मुंजरास, ये रेवंत गिरी रास जो है विजय की है। ठीक, और विजयपाल, नहीं नहीं नहीं, विजयपाल तो विजयपाल की ही होंगे। रेवंत गिरी राज जो है, फर्स्ट का 4th, ये विजय रेवंत गिरिराज विजय सेन का है। रेवंत गिरिराज विजय सेन का है। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। रेवंत गिरिराज विजय सेन, फिर बी का 3, बी का क्या आ जाएंगे, 3। उपदेश रसायन रास तो जिनदसूरी है, ये तो मैं की थी। और मुंज का अज्ञात है, नहीं पता है, ये भी की थी। और विजयपाल का नलसी है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत की थी मैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियां, अंतर साधना पर बल, अंतर साधना पर बल
किसने दिए हैं? धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियां अहिंसा और करुणा और योग मार्ग का प्रचार। योग मार्ग का प्रचार तो जो योग मार्ग का प्रचार ना सिद्धों ने किया है, नहीं नाथ ने, ठीक है। योग मार्ग का प्रचार नाथों ने किया है, ठीक है। अहिंसा और करुणा, अंतर साधना पर बल जो है सिद्धों ने दिया है, ठीक। अंत साधना पर बल सिद्ध ने दिया है, ठीक है। और अहिंसा जो है जैनों का है और जो विद्धों का सजीव वर्णन रासों का है। तो इस तरह से फर्स्ट का फोर्थ वाला कौन सा है? देखिए यहाँ पे दिया है, तो मैं सही की थी। फर्स्ट का फोर्थ, बी का 3, है ना। फिर देख लेते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ, उसके कवि हम्मीर रासो, जय जन चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, विशल देव। विशल देव 20 नर, बहुत बार मैं बोली थी मैं, ठीक है। 20 नर, 20 नर नरपति नाल। हम्मीर रासो सारंगधर, ठीक। जय मयंक चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है। तो इस तरह से फर्स्ट का हमीर का है फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, ये है फर्स्ट का फोर्थ, बी का 3 मधुकर कवि, ठीक। तो सही की थी मैं। आदिमकालीन कवियों का क्षेत्र देख लेते हैं आप, कहाँ का है? अमीर खुसरो कहाँ के हैं? चंदबरदाई है, स्वयंभू है। तो जो विद्यापति है वो तो मिथिला बिहार से है, मैथिल कोकिल, है ना। मैथिल कोकिल, एक मिनट में, मैथिल कोकिल मिथिला से ही प्रसिद्ध है। मैथिल कोकिल फर्स्ट का डी। और अमीर खुसरो कहाँ के हैं? अमीर खुसरो अमीर खुसरो तो दिल्ली राजस्थान होंगे, ठीक। दिल्ली राजस्थान। चंदबरदाई उत्तर प्रदेश एटा और स्वयंभू जो है दक्षिण पश्चिम भारत। तो इस तरह से फर्स्ट का फोर्थ और बी का 2 मैं देखूं सही है कि नहीं की हूं मैं, बी का 3 आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ ये सही की हूँ। और अमीर खुसरो एटा तो की थी। अमीर खुसरो एटा यूपी से है। और चंदबरदाई दिल्ली, ठीक 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 की थी ना मैं, सही, गुड। चलिए, पर अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, सभी एनिमेशन करके अंत में दिखाए। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ और इसी तरह 50 तक जारी रहेंगे ऐसे बोले, लेकिन इसमें सिर्फ 20 ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। एक मिनट ना, अगर होंगे तो मैं देख लेती हूँ। जारी है बोल रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसे लगे आपको, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं ऐसी और वीडियो लेके आती रहूं आपके प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आदिकालीन साहित्य, ठीक, आदिकाल महाप्रश्नोत्तरी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।